गुड मॉर्निंग। आज है 18 अप्रैल ट्यूसडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। आज है निफ्टी फाइनेंस की वीकली एक्सपायरी, तो आप सब लो कैपिटल के साथ ट्रेड करें। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। आईटी शेयरों में गिरावट के बाद 17 अप्रैल को भारतीय इक्विटी बाजार में 9 दिनों की रैली को रोक दिया। हाई वेटेज वाले इन्फोसिस ने उम्मीद से कम आय और निराशाजनक राजस्व दृष्टिकोण के कारण दिन के दौरान लगभग 15% डूब गए। करीब सेंसेक्स 520.25 अंक या 0.86% की गिरावट के साथ 59,910.75 पर और निफ्टी 121.20 अंक या 0.68% की गिरावट के साथ 17,706.80 पर बंद हुआ। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच आईटी शेयरों, कैपिटल गुड्स और फार्मा के नेतृत्व में दिन चढ़ने के साथ बाजार में गिरावट शुरू हुई और घाटा बढ़ा। पीएसयू बैंक, मेटल, एफएमसीजी और ऑटो में बिकवाली ने नुकसान को सीमित कर दिया। सेक्टोरल मोर्चे पर आईटी इंडेक्स 4.7% और फार्मा इंडेक्स 0.6% गिर गया। पीएसयू बैंक इंडेक्स 3% चढ़ा। ऑयल एंड गैस, रियल्टी और एफएमसीजी इंडेक्स में 1% की तेजी रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की बढ़ोतरी हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.15% की तेजी रही। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा नेगेटिव 70 पॉइंट्स 17,715 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी फ्लैट क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज फ्लैट ओपन होने की संभावना है। प्रमुख अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स ने सोमवार को वित्तीय और औद्योगिक शेयरों की मदद से मामूली लाभ दर्ज किया, जबकि निवेशकों ने कॉरपोरेट परिणामों के भारी सप्ताह और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की टिप्पणियों के लिए ब्रेक लगाया, जो ब्याज दरों के मार्ग में अधिक जानकारी दे सकते थे। कई बैंकों द्वारा पिछले सप्ताह मजबूत परिणामों के साथ पहली तिमाही की रिपोर्ट शुरू करने के बाद बाजार कॉरपोरेट मुनाफे और अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का अनुमान लगा रहे हैं। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 100.71 अंक या 0.3% बढ़कर 33,987.18 हो गया। SP 500 13.68 अंक या 0.33% की बढ़त के साथ 4,151.32 पर और नैस्डैक कंपोजिट 12,157.72 पर 34.26 अंक या 0.28% जोड़ा गया। 17 अप्रैल को निफ्टी 50 पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बावजूद पिछले 10 लगातार सत्रों में पहली बार लाल रंग में बंद हुआ। आईटी दिग्गजों इन्फोसिस और टीसीएस की उम्मीद से कम कमाई के बाद आईटी शेयरों में भारी गिरावट आई। इंडेक्स 17,863 पर खुला, जो एक दिन का उच्च स्तर भी था, और तुरंत लाल निशान में फिसल गया। यह सत्र के अधिकांश समय में 17,700 के स्तर से नीचे बना रहा और फिर देर से कारोबार में इससे ऊपर आया। अंत में इंडेक्स 121 अंकों की गिरावट के साथ 17,707 पर बंद हुआ और एक लंबी निचली टेल के साथ एक बेयरिश कैंडल का गठन किया, जो डेली चार्ट पर 17,863 के नए स्विंग हाई पर एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न के गठन जैसा दिखता है, लेकिन यह उच्च स्तर पर बना रहा। निफ्टी में मौजूदा कमजोरी अब लगभग 17,600 से 17,500 के स्तर के एक महत्वपूर्ण सपोर्ट के करीब है, जो कि ध्रुवीयता में बदलाव के अनुसार डाउनस्लोपिंग ट्रेंड लाइन का पिछला उल्टा टूटा रेजिस्टेंस है। ऑप्शन के मोर्चे पर साप्ताहिक अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 18,000 स्ट्राइक पर था। इसके बाद 17,700 और 17,800 स्ट्राइक, सार्थक कॉल राइटिंग के साथ 17,700 स्ट्राइक, फिर 17,800 स्ट्राइक। पुट साइड पर हमारे पास 17,700 स्ट्राइक पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट है। इसके बाद 17,600 स्ट्राइक, 17,700 स्ट्राइक पर राइटिंग और फिर 17,600 स्ट्राइक है। उपरोक्त विकल्प डेटा ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि निफ्टी 50 शॉर्ट टर्म में 17,500 से 17,850 स्तरों की सीमा में व्यापार कर सकता है। बैंक निफ्टी ने निफ्टी 50 से बेहतर प्रदर्शन किया और एक सत्र के लिए 42,000 अंक से ऊपर रहा। 130 अंक बढ़कर 42,263 पर बंद हुआ। इंडेक्स ने लंबी निचली टेल के साथ एक बेयरिश कैंडल बनाई है, जो कुछ हद तक डेली पैमाने पर पैटर्न बनाने वाले हैंगिंग मैन जैसा दिखता है। यह आमतौर पर अपर ट्रेंड के शीर्ष पर बना बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन इंडेक्स अभी भी पिछले 4 कारोबारी सत्रों से डेली पैमाने पर हाई और उच्च चढ़ाव बना रहा है और अपेक्षाकृत व्यापक बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसलिए इसे 42,000 के स्तर से ऊपर बनाए रखना होगा। 42,600 की ओर बढ़ने के लिए फिर 42,750 के स्तर पर, जबकि नकारात्मक पक्ष पर सपोर्ट 41,750 के स्तर पर और फिर 41,600 पर होने की उम्मीद है। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 42,300 के बाद 42,500 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होने की उम्मीद है।
वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 42,000 के बाद 41,800 स्ट्राइक पर देखा है, जो आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होने की उम्मीद है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई ने 533 करोड़ रुपए के शेयर सेल किए, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई ने 270 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। 17 अप्रैल को इंडिया विक्स, जो बाजार में अपेक्षित अस्थिरता को मापता है, 2.94% चढ़कर 12.26 के स्तर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 17 अप्रैल के लिए अपनी एफ&ओ प्रतिबंध सूची में कोई स्टॉक नहीं जोड़ा है। एफ&ओ खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर चुके हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।